दिल्ली में कांग्रेस को लगा एक और बड़ा झटका। वीर सिंह भी कांग्रेस छोड़कर गए आपो में। मतीन अहमद के बाद कांग्रेस के लिए एक और बड़ा नुकसान। प्रदूषण नियंत्रण प्रतिबंधों की उड़ी धज्जियां। पूर्वी दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय में निर्माण कार्य जारी। डीडीए ग्राउंड पर अभी भी ट्रकों द्वारा डाला जा रहा है मलबा। पुलिस ने शशि गार्डन से ड्रग पेडलर को किया गिरफ्तार। आरोपी हेरोइन की केरल में करता था सप्लाई। आरोपी के पास से चाकू और लगभग 73,000 रुपए बरामद। बीजेपी ने आप पर मेयर चुनाव को लेकर साधा निशाना। कहा, आपके सदस्यों ने बीजेपी को दिया वोट। 3 मतों से मेयर चुनावों की जीत को बताया शर्मनाक। प्रकाश पर्व पर जगमगाए पूर्वी दिल्ली के गुरुद्वारे। गुरु पर्व के लिए गुरुद्वारों में की गई विशेष तैयारियां। पूर्वी दिल्ली में किया गया नगर कीर्तन का आयोजन। नमस्कार, सीसीएन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की कुछ अहम खबरों के साथ। दिल्ली में और खास तौर पर यमुना पार में आज कांग्रेस को एक और झटका लगा। सीमापुरी से 3 बार कांग्रेस के विधायक रहे वीर सिंह आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। पिछले एक हफ्ते में धिंगान दूसरे बड़े कांग्रेसी नेता हैं जो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल ने पार्टी का पटका और टोपी पहना कर वीर सिंह का पार्टी में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आज सभी अच्छे नेता आम आदमी पार्टी के कामों के कारण पार्टी में आना चाहते हैं। आपको बता दें, पिछले हफ्ते कांग्रेस के 5 बार के विधायक रहे मतीन अहमद भी आम आदमी पार्टी में चले गए थे। उससे पहले उनके बेटे और बाबरपुर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जुबैर अहमद और उनकी पार्षद पत्नी शगुफ्ता अहमद भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई। वीर सिंह धिंगान ने कहा कि कांग्रेस के दोहरे चाल चलन के कारण उन्हें ऐसा करना पड़ा। मेयर के चुनावों में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट करने के बजाय चुनाव का बहिष्कार किया, जिससे कि बीजेपी को मदद मिली। वीर सिंह धिंगान सीमापुरी में कांग्रेस के मजबूत नेता रहे। शीला दीक्षित के काफी नजदीक भी माने जाते हैं। वो खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष और अनुसूचित जाति आयोग के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। पिछले कुछ समय से उन्हें साइडलाइन कर दिया गया था, जिससे वो उपेक्षित महसूस कर रहे थे। एक तरफ कांग्रेस दिल्ली में न्याय यात्रा निकाल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। वर्षों से वो दिल्ली की राजनीति में और सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हैं और जनता की सेवा करते आए हैं। उनके पार्टी में आने से आम आदमी पार्टी को काफ़ी मजबूती मिलेगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपने कामों के वजह से वोट मांगती है कि काम किया हो तो वोट देना, नहीं तो हमें वोट मत देना, हम खुल के कहते हैं। उस कामों का ही नतीजा है कि अच्छे अच्छे लोग जो हैं दूसरी पार्टियों से आज आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। जैसे कांग्रेस या भाजपा में जिस तरह से लोगों का शोषण, दिल्ली की जनता की अनदेखी और भ्रष्टाचार जिस तरह से बढ़ा रहा, उससे कहीं ना कहीं आहत। दूसरी बात, एक और बात मुझे बहुत खराब लगी, गलत लगी, वो ये कि हमारी कांग्रेस के लोग पहले बाहर कुछ और कहते हैं, अंदर कुछ और कहते हैं। और निश्चित तौर पर भी आपने कल ही का देखा होगा, नगर निगम का चुनाव हुआ मेयर का, उसमें कहीं ना कहीं भाजपा को सपोर्ट किया गया। तो आप सेकुलर माइंड के आदमी हैं, तो आप क्यों नहीं सहयोग करते, क्यों नहीं साथ देते। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए शुक्रवार को ग्रैब के तीसरे चरण की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। इस चरण के तहत कंस्ट्रक्शन से जुड़े कार्यों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही निर्माण सामग्री को ढोने वाले वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। बता दें, इन पाबंदियों की पूर्वी दिल्ली में खूब धज्जियां उड़ाई जा रही है। दरअसल पूर्वी दिल्ली के सरकारी संस्थान में पाबंदियों के बावजूद भी निर्माण कार्य जारी है। बता दें, पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आने वाले केंद्रीय विद्यालय में प्रतिबंध के बाद भी स्कूल के अंदर मार्बल कटिंग और दीवार की चुनाई का काम जारी रहा। वहीं दूसरी ओर सूरजमल विहार के डीडीए ग्राउंड पर मलबा फेंकने के लिए तमाम ट्रक पहुंच रहे हैं, जिससे कि धूल उड़ रही है।
शुक्रवार को ग्रैब 3 सरकार ने लागू किया है क्योंकि दिल्ली का वायु प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के तमाम क्षेत्रों में 400 AQI देखा जाए। फिलहाल मैं मौजूद हूँ पूर्वी दिल्ली के DDA ग्राउंड में, जो कि CBD ग्राउंड में पड़ता है। ये ग्राउंड नंबर 8A है, जहाँ पर एक तरफ सरकार ने पोल्यूशन को देखते हुए ग्रैब 3 के अंदर कंस्ट्रक्शन वर्क को बंद किया गया। आज हम उसी का जायज़ा ले रहे हैं, लेकिन सरकार की ज़मीन पर भी अभी भी जो कंस्ट्रक्शन वर्क का जो मलबा है वो अवैध रूप से गिरता दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से अभी एक ट्रक आया है जो मलबा लेके आया है और वो यहाँ पे फेंक रहा है। इसमें किसी की हस्तक्षेप नहीं है, कोई यहाँ पे गार्ड रोकने को नहीं है, कोई भी यहाँ पे DDA का अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है, कोई भी किसी भी संबंधित नहीं है। अगर हम इनसे पूछना चाहेंगे तो ये जवाब दिए बिना भाग जाएंगे। इनसे पहले हमने बात करने की कोशिश की है। इसी का आपको बता दें कि अभी भी पूर्वी दिल्ली के तमाम क्षेत्रों में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। जैसे कि ये सरकारी लैंड है, ऐसे एक सरकारी स्कूल विवेक विहार में स्थित है, जो केंद्रीय विद्यालय है, सरकार का स्कूल है, उसमें भी कंस्ट्रक्शन वर्क अभी भी चल रहा है, बैन होने के बावजूद भी। लेकिन निजी संस्थानों ने, बिल्डरों ने कुछ काम को रोका है। जैसे कि सूरजमल विहार में जो मकान निर्माण हो रहे थे वो बंद हो चुके हैं। विवेक विहार थाने के सामने ही पेट्रोल पंप है, वहाँ का कंस्ट्रक्शन भी बंद हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्राइवेट पे तो असर देखने को मिल रहा है। सरकार के वादे, सरकार की जो आदेश है सरकारी ज़मीन पर, वो पूरे होते नहीं दिखाई दे रहे पूर्वी दिल्ली में। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ विवेक पठान, या CCN दिल्ली। पांडवनगर थाना पुलिस की टीम ने इलाके में नशीला पदार्थ की सप्लाई करने वाले एक ड्रग पैडलर को शशि गार्डन की चुकी बस्ती से गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान 19 साल के शिव के तौर पर हुई। गिरफ्तार आरोपी के पास से एक चाकू और 72,630 रुपये कैश बरामद किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी के खिलाफ पहले से हत्या और हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज है। पांडवनगर थाना पुलिस की टीम शशि गार्डन जोगी बस्ती में गश्त कर रही थी। इस दौरान टीम ने एक संदिग्ध युवक की तलाशी ली। उसके पास से 11.96 ग्राम हेरोइन, एक चाकू और 72,630 रुपये कैश बरामद हुआ। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के साथ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने बताया कि वो हेरोइन की खरीद कर छोटी छोटी पुड़िया बनाकर केरल भेजा करता था। दिल्ली नगर निगम के मेयर का चुनाव हो चुका है और इसमें आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महेश खिंची ने सिर्फ 3 मतों से किशन लाल को हराया। इसको लेकर हमारे संवाददाता ने बीजेपी नेता संदीप कपूर से बात की। बीजेपी नेता का कहना है कि आखिरकार 8 महीने बाद नवंबर में मेयर का चुनाव हुआ। वहीं उन्होंने आप पर निशाना साधते हुए कहा, आपके पास 144 वोट थे, बावजूद इसके शर्मनाक तरीके से हारते हुए आपने सिर्फ 3 मतों से चुनाव जीता और इन्हें 11 मतों का नुकसान हुआ। बीजेपी का उम्मीदवार सिर्फ 3 मतों से हारा है। आम आदमी पार्टी के कुछ सदस्यों ने भी बीजेपी को वोट दिया, जो कि दर्शाता है कि वो भी पार्टी के कार्यप्रणाली से काफी परेशान है। दिल्ली के मेयर के चुनाव बहुत इंतजार के बाद आखिर 8 महीने बाद, अप्रैल के बाद अब नवंबर में मेयर के चुनाव हुए। यह मेयर के चुनाव इम्पोर्टेंट इसलिए थे क्योंकि तीसरे साल में एक दलित SC/ST वर्ग के निगम पार्षद को मेयर बनाया जाता है, जो संविधान के अंदर लिखा हुआ है और MCD एक्ट में है। लेकिन आम आदमी पार्टी एक दलित को मेयर बनाने में 8 महीने का समय लगाती है। आखिर चुनाव हुए, जहां आम आदमी पार्टी के 144 वोट थे, वहां शर्मनाक तरीके से हारते हारते बची और सिर्फ 133 वोट इन्हें मिले। मतलब 10-11 वोट का इन्हें नुकसान हुआ। भारतीय जनता पार्टी का जो मेयर का जो उम्मीदवार था वो सिर्फ 3 वोट से हारा। भारतीय जनता पार्टी के जहाँ 122 सदस्य से 123 वोट मिले। ये दर्शाता है कि कैसे आम आदमी पार्टी के पार्षद, जो आम आदमी पार्टी की शासन प्रणाली से, इनके काम से दुखी हैं। आज पार्टी अनुशासन में जरूर उनके साथ बैठे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही MCD के शासन में दोबारा आए और दिल्ली की जनता को व्यवस्थित, सुव्यवस्थित विकास का एक शासन दे। आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे बदलाव आप देखेंगे। पूर्वी दिल्ली में शुक्रवार के दिन गुरु नानक जयंती का महोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। बता दें, पूर्वी दिल्ली के झिलमिल, विवेक विहार और आनंद विहार में गुरुद्वारों को प्रकाश पर्व के मौके पर बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया। इस खास मौके पर श्रद्धालुओं के लिए गुरुद्वारा कमेटी की ओर से कीर्तन का आयोजन किया गया और पूर्वी दिल्ली की जनता के साथ इलाके में नगर कीर्तन भी आयोजित किया गया। संवाददाता से बात करते हुए सिख समुदाय के लोगों ने बताया कि
सभी 555वां गुरु पर्व बहुत ही खुशी के साथ मना रहे हैं। उन्होंने गुरु नानक जी के जीवन के बारे में बताते हुए उनके आदर्श और मार्ग पर चलने के लिए जनता से आग्रह किया। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਝਿਲਮਿਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਲੀਏ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਈਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਆ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸਟਾਲ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣੇ ਹੈ ਕੱਟ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਹੈ बहुत अच्छे। ये तो अब कम है, पहले बहुत ज्यादा होते थे। हाँ, लेकिन अब जो छोटे बच्चे धर्म के लिए जा रहे हैं वो बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत। खुशियाँ लख लख बधाई है गुरु जी की जन्मदिन की मुबारकबाद दे रहे हैं। दुनिया निकल रहा है, नगर कीर्तन निकला है, बहुत बढ़िया निकल रहा है। वो भी अच्छा प्रोग्राम गतका कर रहे हैं, अच्छा बच्चे सब बचा रहे हैं, बच्चे नाच रहे हैं, सारे सब काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छी है कि अच्छी जनरेशन नई आ रही है कि ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣੇ ਗੱਟਕਾ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵਧੀਆ ਵੱਧ ਰਹੀ है? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ, जनरेशन और बढ़ेगी। देखिए हमारी तरफ से तो बस एक पहल है, बाकी ये तो ऊपर वाले की कृपा है जिससे हम सेवा कर रहे हैं। बाकी आप सभी को और आपके सभी व्यूअर्स को गुरु नानक जयंती की लख लख बधाइयाँ। काफ़ी सालों पहले गुरु नानक देव जी ने ही ये प्रथा शुरू करी थी लंगर की, कि उनके पास 20 रुपये होते थे तो उसी से ही उन्होंने 20 के 20 रुपये का लंगर लगा दिया था। तो ये तब से प्रथा शुरू चलती आ रही है सिख समाज में, और तब से हमें प्रेरणा मिलती है कि जो भी हम जितना भी हम कमाएं तो एटलीस्ट उसका 10 तो हमें निकालना चाहिए। गुरु नानक देव जी ने तो अपना जो भी उनके पास था वो सारा उन्होंने सेवा में, लंगर में, लोगों की हेल्प में लगा दिया था। तो बस उसी इशारे पे उन्हीं से प्रेरित होके अपने गुरु की प्लेनिंग से ही हम उनकी ब्लेसिंग से हम आज सेवा कर पा रहे हैं। आज हमने लंगर प्रसाद लगाया है, वाहेगुरु के आशीर्वाद से यही कोशिश है, बस आगे सबको लंगर प्रसाद देता रहें जब तक वाहेगुरु का आशीर्वाद है। सबकी सेवा में हाजिर हैं और हमेशा रहेंगे। देवउठनी एकादशी के साथ ही शादी के सीजन की शुरुआत हो चुकी है, जो कि मार्च तक चलने वाला है। इस दौरान बैंक्वेट हॉल की बुकिंग के लिए लोगों में मारामारी शुरू हो जाती है, क्योंकि लोग अपनी शादी के लिए 5 महीने पहले से ही बैंक्वेट हॉल बुक करने लगते हैं। इस सीजन में काफी संख्या में शादी भी होती है। ऐसे में बैंक्वेट हॉल में बुकिंग से लेकर रोजगार में वृद्धि के बारे में जानने के लिए सीसीएन संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के बैंक्वेट हॉल के मालिकों से बात की। बैंक्वेट हॉल मालिक का कहना है कि शादी के सीजन में बुकिंग बढ़ती है और लोग अच्छे से अच्छी चीजें चाहते हैं। इससे रोजगार में वृद्धि होती है, खासकर वेटर, कुक और स्टाफ के लिए, क्योंकि एक शादी में लगभग 150 स्टाफ की जरूरत पड़ती है, जिससे कई परिवारों को रोजगार मिलता है। इसके अलावा शादी के सीजन में शॉपिंग, ज्वेलरी, कपड़े और इवेंट मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। देखिए, जो आफ्टर दिवाली जो हमारा वेडिंग सीज़न स्टार्ट होता है तो हमारे पास काफ़ी अच्छी इंक्वायरीज़ है। आज की डेट में हमारे पास टोटल 5 बैंक्वेट हॉल्स हैं, तो पाँचों बैंक्वेट हॉल्स टिल मार्च हमारे पास फुल है। और जो हैवी डेट्स होती हैं उन पर जनरली हम सारे बैंक्वेट में शादियां करते हैं। जब शादी नहीं होती तो हमारे पास अलग फंक्शन जैसे रिसेप्शंस हो गए, सगन हो गए, मेहंदी हो गए, हर तरह के फंक्शन हमारे पास उपलब्ध है। अच्छा, 5 बैंक्वेट हॉल आपके पास हैं, किस तरीके से मैनेज करते हैं इन बैंक्वेट हॉल्स को? या लोगों को पता है कि नवंबर से शादी का सीज़न शुरू होता है, कितने दिन पहले बुक करना पड़ जाता है बैंक्वेट हॉल ताकि लोगों को अवेलेबल सही टाइम पर हो जाए? देखिए, जो मेन हैवी डेट्स होती है हमारी, तो वो तो तकरीबन 5-6 मंथ्स पहले हमारी बुकिंग्स हो जाती हैं। बाकी जो नॉन साया डेट्स होती हैं उसमें जनरली लोग सगन के फंक्शन हो गए, बाकी फंक्शंस हो गए, तो ये सारे फंक्शंस भी कर लेते हैं। और जहाँ तक रही मैनेजमेंट की बात आप जो कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट के लिए हमारे पास हर डिपार्टमेंट में डिफरेंट स्टाफ है। जैसे मल्टीनेशनल कंपनी में होता है कि हर डिपार्टमेंट में बंदे सेट होते हैं कि उस अकॉर्डिंगली उनकी ये ड्यूटी है। केटरिंग में अलग हो गया, बुकिंग्स में अलग हैं, सेल्स में अलग हैं, ऑपरेशंस में वहाँ पर डिफरेंट स्टाफ है, इवेंट मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट है। तो हर डिपार्टमेंट में हमने अलग अलग स्टाफ रखा हुआ है और साथ सबको अपना काम पता है कि क्या चीज़ें करनी है, सब प्रोफेशनल तरीके से अपना काम करते हैं।
दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण के चलते सरकार ने पहली से 5वीं तक के स्कूल बंद करने का फैसला किया। सीएम आतिशी ने ट्वीट कर सभी प्राइमरी कक्षाएं ऑनलाइन करने की जानकारी दी। इसी को लेकर सीसीएन संवाददाता ने स्कूलों का जायजा लिया और बच्चों के पेरेंट्स से भी बात की। बता दें, प्राइमरी स्कूल बंद नजर आए। वहीं स्कूल प्रशासन ने जानकारी दी कि प्राइमरी क्लासेस के बच्चों के पेरेंट्स को व्हाट्सएप के जरिए नोटिफिकेशन शेयर किया गया। इसको लेकर हमने पेरेंट्स से भी बात की। पेरेंट्स ने कहा कि इस फैसले की हम काफ़ी तारीफ करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे शारीरिक तौर पर नाजुक होते हैं और बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए बड़े लोगों को ही दिक्कत हो रही है। वहीं पेरेंट्स का कहना था कि बाकी क्लासेस के बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं सभी के लिए मास्क अनिवार्य कर देना चाहिए। पोल्यूशन तो ख़त्म होने वाला है नहीं, बच्चों के लिए टाइम चेंज करके एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी किसी चीज़ को ख़त्म तो किया जा नहीं सकता, बस एडजस्ट किया जा सकता है। कितना एडजस्ट होता है, कैसे होता है, ये समय के ऊपर है। बच्चों को अलाउड करना चाहिए मास्क स्कूल में, और जो उनको लेने आते हैं उनके लिए भी मास्क अलाउड करना चाहिए। और फिर टाइम की चेंजिंग होनी चाहिए, कम से कम आधा घंटा मॉर्निंग में बढ़ा दिया जाए, और चाहे दोपहर में 5वीं क्लास तक के जितने बच्चे हैं छुट्टी ना करके उनका टाइम चेंज कर दें। अभी जैसे 7:40 का स्कूल है, उनका 8:40 का कर दें, घंटे का ना करके फिर आधे घंटे का कर दें। 30 मिनट तो कम से कम बढ़ा, उधर धूप आ जाती है थोड़ा सा। तो दिक्कत तो खैर होती है जी, लाने में भी। बच्चों को सुबह सुबह लाते हैं, 7 बजे लाते हैं यहाँ, और फिर ठंड भी लगती है तो बच्चे पोल्यूशन, थोड़ा आँखों में जलन होती है, थोड़ी तो होती है पोल्यूशन, बड़ों को भी होती है, बच्चों को भी होती है। अब तो इतना पोल्यूशन हो गया, बच्चों की छुट्टी होनी चाहिए, ये पढ़ाई तो इफेक्ट होगी। उसके लिए क्लासेस लगाई जा सकते हैं एक्स्ट्रा के ऑनलाइन। हाँ, ऑनलाइन करें, हम ऑनलाइन ही करते हैं वैसे तो। हाँ, टाइम मॉर्निंग में तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। मॉर्निंग में बहुत कोहरा होता है, बिल्कुल एकदम धुआं होता है, बिल्कुल काला हो जाता है आसमान हमारे यहाँ। छुट्टी होने के बाद ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे बिल्कुल नहीं ले पाते। हाँ, मास्क और प्रिकॉशंस करने चाहिए, जिससे कि बच्चों की हेल्थ पे असर ना पड़े। तो अभी तो वेदर चेंज है, बाकी 15 से तो टाइमिंग चेंज होती है स्कूलों के। अभी इतनी ज़्यादा तो प्रॉब्लम नहीं होती, बस थोड़ा ठंडा मौसम है, बाकी पोल्यूशन की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे हिसाब से तो आजकल के पोल्यूशन के देखते हुए बच्चों को खांसी जुकाम की बीमारियां बहुत हो रही हैं, तो थोड़े दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए इतने पोल्यूशन है, स्कूल को बंद कर दिया जाए या फिर ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाए। कि अधिक गर्मी होती है तो छुट्टी की मांग कर दी जाती है, अधिक सर्दी होती है तो छुट्टी की मांग कर दी जाती है, अधिक बरसात होती है तो छुट्टी की मांग कर दी जाती है। अब अगर प्रदूषण के नाम पर भी स्कूलों की छुट्टियों की मांग की जाने लगेगी तो स्कूलों के सामने एक बड़ा संकट ये पैदा हो जाता है कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून के तहत 210 दिन साल में बच्चों की कक्षाएं चलाना अनिवार्य है। फिर वो स्कूलों के सामने समस्या होती है कि वो 210 दिन कैसे पूरा करें। दिल्ली पुलिस ने शादरा जिला में एक सक्रिय ऑटो चोर को गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान आलोक उर्फ आयुष के रूप में हुई है। आरोपी की निशानदेही पर 2 चोरी की स्कूटियां भी बरामद की गई। बता दें, आरोपी की गिरफ्तारी से चोरी के 2 मामले भी सुलझाए गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक शादरा जिला में सक्रिय ऑटो लिफ्टर को ट्रैक करने और पकड़ने के लिए एक टीम का गठन किया गया था। पुलिस टीम को आरोपी के बारे में गुप्त सूचना मिली। टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर शमशान घाट सीमापुरी रोड पर एक जाल बिछाया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद आरोपी की निशानदेही पर एक चोरी की स्कूटी बरामद की गई। पूर्वी दिल्ली के ज्वालानगर स्थित सत्यनारायण मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूजा की गई और भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों ने हिस्सा लिया और मंदिर में पूजा कर दीपदान भी किया गया। मंदिर के पुजारी यशपाल जी महाराज ने बताया कि मोक्षदायिनी देवी यानी मां गंगा की पूजा और गंगा स्नान करने से साधक को पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज के दिन मंदिर में पूजा के बाद प्रसाद वितरण किया गया। कार्तिक महीने की जो पूर्णमासी होती है, इसमें गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। लोग पूरे कार्तिक सुबह गंगा स्नान करते हैं या घर पे ही बाल्टी में पानी लेके उसमें गंगा जल डाल करके उससे स्नान करते हैं। पूरे महीने कार्तिक में सुबह हवन होता है, प्रभात फेरी लगती है, लोग क्षेत्र में घूमते हैं। तो आज उसका समापन हो रहा है और श्री सत्यनारायण मंदिर ज्वालानगर शाहदरा दिल्ली में आज भव्य आयोजन किया गया और भंडारे की तैयारी चल रही है। क्षेत्र का हर व्यक्ति इसमें हिस्सा लेता है, हर व्यक्ति के अंदर प्रसन्नता होती है और पूरे वर्ष इंतजार रहता है कार्तिक महीने का। आप सभी को गंगा स्नान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर में काफी समय से पानी की पाइपलाइन टूटी हुई है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है।
बता दें ये इलाका बेहद ही व्यस्त इलाकों में से एक है। ऐसे में पानी के बहाव और गीलेपन के कारण कृष्णानगर मेट्रो स्टेशन से अंदर मार्केट की तरफ जाने वाली सड़क पानी से भरने के कारण पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और यहाँ पर एक बड़ा गड्ढा भी हुआ। जब सीसीएन संवाददाता ने सड़क की हालत को लेकर जनता से बात की तो उन्होंने बताया कि ये सड़क पिछले 6 महीने से जर्जर हालत में है, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई मरम्मत नहीं कराई गई। स्थानीय लोगों ने ये भी बताया कि वो लगातार प्रशासन को इस बारे में जानकारी दे रहे हैं, बावजूद इसके इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसकी वजह से राहगीरों से लेकर गाड़ी चलाने वाले सभी लोगों को परेशानी हो रही है। बता दें लोगों ने जानकारी दी कि गड्ढा होने की वजह से कई लोग चोटिल भी हो चुके हैं। ये अक्सर सड़क टूट जाती है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, कमर्शियल वगैरह वाहन वगैरह जो चलते हैं उसकी वजह से रोड टूटता है। काफ़ी टाइम से था, लेकिन अब ये प्रॉब्लम तो ठीक हो गई है। अब मेन रोड की बात है, अक्सर यहाँ पे अक्सर यहाँ पे गिर जाते हैं लोग, कई दफ़ा बाइक से गिर जाते हैं, कई दफ़ा चोट भी लगी है यहाँ पे पेशेंटों को। कंप्लेंट तो बहुत हुई है, हॉस्पिटल की तरफ से हुई है, सामने मोगा वालों ने भी करी है कंप्लेंट, अगल बगल वालों ने काफ़ी कंप्लेंट करी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई इसकी। सेम प्रॉब्लम है मैम, सेम प्रॉब्लम है। पेशेंट आते हैं, कंप्लेंट करते हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता उसका भी, कोई असर नहीं है। पूरी गली वाले कंप्लेंट कर चुके हैं इसकी, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा। पानी की वजह से हुई थी, उसके बाद फिर ये अपने आप देखें ना, कोई मलबा डाल गया, उससे पत्थर वत्थर आगे सारे देखो आप, उस वजह से गिरने के चांसेस बहुत रहते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मैम, आप खुद देखो यहाँ पे कितने एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, क्योंकि रात के टाइम तो कोई देख भी नहीं पाता। तो कितने टाइम सड़क की हालत ख़राब है ऐसे? ये 6 महीने हो गए इससे। अच्छा, पानी भी यहाँ पे लीकेज होता है? हाँ, पानी भी यहाँ से लीकेज होता है। नहीं, अब बिल्कुल सही नहीं है इसे, बल्कि त्यौहार का टाइम है, बिल्कुल सही करवाओ। मार्केट की तरफ जाते हैं? हाँ जी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मेट्रो स्टेशन से लोग आते जाते हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। नहीं, ये तो अपने आप ही सड़क बैठ गई और यहाँ पे पानी बह रहा था बहुत टाइम से, कहीं लीकेज होगी, ये नहीं पता कहाँ पे है। त्योहारों का टाइम है, लोग मार्केट तरफ जाते हैं। हाँ, तो वो तो दिक्कत तो होती है। सड़कों की हालत तो पूरी जगह ही खराब है, खाली यहाँ पे नहीं, आप दिल्ली में कहीं पे भी जाके देख लो, इतना डस्ट फैल रही है, इतना अब थोड़े दिनों में फिर पॉल्यूशन का हो जाएगा। तो वो निकल के खुद चला के देख लें, भाई वो गाड़ियों में जा रहे हैं, हमें तो स्कूटर और पैदल जाना है, तो वो तो कहेंगे ही। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, पानी भर जाता है, जिसकी वजह से कई बार रिक्शा भी लुढ़क चुके हैं यहाँ पे, लोगों के चोट लग जाती है। और ये डेली का ही भरा रहता है, पता नहीं इस टाइम कैसे नहीं भरा हुआ, बट ये सीवर का पानी पूरा यहाँ भरा रहता है। हाँ, तो बहुत ज़्यादा, इतनी डस्ट, इतना पोल्यूशन है यहाँ पे, आप देख ही रही हैं क्या हालत है यहाँ की। तो जाम तो रहता ही है यहाँ, सड़क टूटी की वजह से पूरा जाम रहता है। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।